जय श्री श्याम। मेरे प्यारे श्याम भक्तों, अगर आज इसी वक्त आपकी नज़र इस वीडियो पर पड़ी है तो इसे इत्तेफाक समझने की गलती मत करना। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये साक्षात खाटू वाले का, हमारे लखदातार का वो बुलावा है जिसका इंतज़ार आपकी आत्मा को पिछले कई जन्मों से था। शायद आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है आप अकेले में रोते हैं जब कोई नहीं देखता, आप अपनी तकलीफ किसी से कह नहीं पा रहे। लेकिन आज आपको रुकना होगा, क्योंकि आज श्याम बाबा आपसे सीधे बात करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप थक चुके हैं, वो जानते हैं कि आपकी उम्मीद की डोर अब टूटने वाली है। इसलिए आज उन्होंने मुझे माध्यम बनाया है आप तक ये गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए। आज के इस वीडियो में बाबा आपको 3 ऐसे वचन देने जा रहे हैं और अगले 7 दिनों का एक ऐसा महा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने पूरे विश्वास के साथ सुन लिया तो 8वें दिन आपकी जिंदगी वो नहीं रहेगी जो आज है। तो अपनी आंखों को बंद करें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि श्याम बाबा अपना हाथ आपके सिर पर रख रहे हैं। मेरे बच्चे, तू क्यों इतना घबराता है? तू क्यों सोचता है कि तू अकेला है? मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से तू ठीक से सोया नहीं है। तेरे मन में जो तूफान चल रहा है उसे दुनिया नहीं समझती, लेकिन मैं तो सुनता हूं ना। तेरी खामोशी का शोर मेरे कानों तक आता है। तूने लोगों के सामने हाथ फैलाना छोड़ दिया, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि देने वाला तो मैं हूं। तूने बहुत अपमान सहा है, अपनों के ताने सहे हैं, और कई बार तो तूने ये भी सोचा कि अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तू भूल गया मैं हारे का सहारा हूं। मैं तब आता हूं जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं। और आज मैं तुझे ये बताने आया हूं कि तेरा बुरा वक्त अब खत्म हो चुका है। तूने जो आंसू बहाए हैं उनका हिसाब करने का वक्त आ गया है। तो मुझसे शिकायत करता है ना कि बाबा आप मेरी क्यों नहीं सुनते। अरे पागल, मैं तो तुझे वो देने की तैयारी कर रहा हूं जो तूने सपने में भी नहीं सोचा। तुझे लगता है मैंने तुझे इंतजार करवाया? नहीं, मैं तुझे मजबूत बना रहा था ताकि जब मैं तुझे खुशियां दूं तो तू उन्हें संभाल सके। आज मैं तुझे पहला वचन देता हूं। जिस समस्या ने, जिस कर्ज ने या जिस बीमारी ने तुझे घेर रखा है, अगले 7 दिनों में तुझे उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ये मेरा वादा है। बस शर्त एक ही है, तुझे अपनी चिंता मुझे सौंपनी होगी। तू चिंता भी करता है और मुझ पर भरोसा भी, ये दोनों साथ नहीं चल सकते। आज अपनी पोटली मेरे चरणों में रख दे। भक्तों, बाबा के इस संदेश को गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी सच्ची घटना सुनाना चाहता हूं, जो साबित करती है कि जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं तभी बाबा उसे थाम लेते हैं। एक बार एक भक्त था जिसका नाम था माधव। माधव के सिर पर बहुत कर्जा था, घर बिकने की कगार पर था। डॉक्टर ने उसकी मां को जवाब दे दिया था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। उसने 11 दिन तक बाबा की जोत जलाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 12वें दिन घर पर नोटिस आ गया कि कल घर खाली करना होगा। माधव टूट गया। वो बाबा की तस्वीर के पास गया और चिल्लाया, मैंने सुना था तुम हारे के सहारे हो, लेकिन आज मैं हार गया और तुम नहीं आए। जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा। उसने दिया बुझाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, तभी हवा का एक झोंका आया और खिड़की से एक कागज का टुकड़ा उड़कर उसके दिए के पास आ गिरा। माधव ने गुस्से में वो कागज उठाया। वो एक पुराना लॉटरी का टिकट था जो उसने महीनों पहले लेकर अलमारी के ऊपर फेंक दिया था और भूल गया था। हवा से वो नीचे गिर गया था। जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो टिकट उसी दिन की लॉटरी का विजेता नंबर था। बाबा ने उसे तब नहीं दिया जब वो मांग रहा था। बाबा ने उसे तब दिया जब सही वक्त आया। वो घर बिकने से बच गया और माँ का इलाज भी हुआ। इस कहानी से बाबा आपको समझाना चाहते हैं कि जिसे आप देरी यानी डिले समझ रहे हैं, असल में वो बाबा की प्लानिंग है। अब बहुत ध्यान से सुनिए। बाबा ने आज आपको जो 3 संकेत और उपाय करने को कहा है, जो आपको अगले 7 दिनों तक करना है, ये आपकी किस्मत की चाबी है। पहला काम, समर्पण। आज रात सोने से पहले एक पीले कागज पर लाल कलम से अपनी वो एक सबसे बड़ी समस्या लिखें जो आपको जीने नहीं दे रही। उसे लिखें और फिर उस कागज को मोड़कर अपने घर के मंदिर में बाबा के चरणों के नीचे दबा दें और मन में कहें, बाबा आज से ये समस्या आपकी, मैं अब चैन से सोऊंगा। अगले 7 दिन तक उस कागज को ना छुएं। दूसरा काम, जल का लोटा।
अगले 7 दिनों तक रोज सुबह स्नान के बाद 1 लोटा साफ जल लें, उसमें 2 दाने चीनी के डालें और उसे सूर्य देव को या तुलसी में चढ़ाएं। लेकिन चढ़ाते वक्त मन में ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ओम श्री श्याम देवाय नमः का 11 बार जाप करें। ये जल आपके जीवन की कड़वाहट को मिठास में बदल देगा। तीसरा और सबसे जरूरी काम, गुप्त दान। इन 7 दिनों के बीच किसी भी एक दिन, चाहे 10 रुपए का बिस्किट हो या भोजन, किसी ऐसे व्यक्ति या जानवर को खिलाएं जो भूखा हो, और खिलाते वक्त मन में बोलें, हे श्याम बाबा, ये भोग आपको अर्पण है। याद रखना, बाबा कभी कभी किसी भूखे के रूप में ही आपकी परीक्षा लेने आते हैं। संकेत: अगर ये उपाय करते समय आपको इन 3 में से कोई भी एक संकेत मिले तो समझ जाना आपका काम बन गया। अगर आपको सपने में मंदिर, फूल या खुद श्याम बाबा दिखे, या फिर अचानक कहीं से भजन या कीर्तन की आवाज सुनाई दे जब आप बहुत उदास हो, या फिर घर में बिना वजह खुशबू का अनुभव हो। मेरे बच्चे, ये वीडियो तुम्हारे पास तक पहुंचाया गया है ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो चुका है। जाने से पहले बाबा के इस महामंत्र का उच्चारण मेरे साथ करो। ये मंत्र हर बाधा को काट देगा। ओम मोरवी नंदनाय विद्महे श्याम देवाय धीमहि तन्नो श्याम प्रचोदयात्। इसका प्रतिदिन जप करें। अब अपने फोन के कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ 3 बार जय श्री श्याम लिखें। ये सिर्फ कमेंट नहीं, आपकी हाजिरी है बाबा के दरबार में। जैसे ही आप लिखेंगे, मान लेना कि आपका संदेश खाटू धाम पहुंच गया है। विश्वास रखना, 7 दिन बाद आप इसी वीडियो पर वापस आकर कमेंट करेंगे कि बाबा ने चमत्कार कर दिया। बाबा हमेशा आपके साथ हैं। जय श्री श्याम।